अच्छा, तूने मेरा हाथ छुड़ा लिया, अब इससे बचकर दिखा। और व्हाइट घोस्ट बहुत गंदी लात मारता है पार्क के। पार्क का थूक निकल जाता है मुंह से। व्हाइट घोस्ट बोलता है, अब उठकर दिखा बच्चे। तभी यहाँ वास्को भाई भी आ जाता है और बोलता है, ओए तूने मेरे लड़के को हाथ कैसे लगाया बे? तो हमने पिछले पार्ट में देखा, पार्क ने वास्को को हरा दिया था। अब आगे रात में पार्क अपनी मोटी बॉडी में स्टोर पर यही सोच रहा है, मैंने वास्को भाई को कैसे हरा दिया। तभी वास्को भाई स्टोर पर आ जाते हैं और वास्को भाई पार्क से बोलते हैं, मुझे माफ कर दियो यार, मैं तेरे पैसे नहीं ला पाया उस लड़के से। और मेरी बात सुन, तू कमजोर नहीं है, तू थोड़ी ट्रेनिंग करा कर। और ये कहकर वास्को भाई वहाँ से चले जाते हैं। पार्क को याद आता है कैसे लोग उसको बुली करते हैं और पार्क पुशअप लगाने लगता है। तभी स्टोर पर एक खूबसूरत लड़की आती है। पार्क थोड़ा एम्बेरस होता है उस लड़की के आगे। वो लड़की 2 ड्रिंक लेती है, ये छोटी वाली ड्रिंक पार्क को दे देती है और बोलती है, अच्छे से वर्कआउट करना। पार्क फिर से वर्कआउट करने लगता है। दूसरे दिन पार्क स्कूल आया होता है। कुछ लड़के पार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं, यार इससे इतना लड़कियां क्यों चिपकती हैं, ये तो अमीर भी नहीं है, रोज वही शूज और रोज वही बैकपैक पहनकर आता है, गरीब साला। सीन शिफ्ट होता है इन लड़कों पर जो एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं। पार्क उस लड़के को बचाने जाता है। इनमें से एक लड़का बोलता है, यहाँ क्या हीरो बनने आया है? इनके तो यहाँ बचती लेकिन यहाँ सर आ जाते हैं और ये बोलते हैं, बच गया बच्चे आज तो, वरना तो तेरी ऐसी तैसी कर देता। इसके बाद हम देखते हैं क्लास का सीन, जहाँ पार्क अपनी मदर से बात कर रहा होता है फोन पर। पार्क की मदर उसको याद दिला रही होती है कि कल उसका बर्थडे है और ये सब जे सुन रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रात को स्टोर पर वही लड़की आती है जो पार्क की मोटी बॉडी से अच्छे से बात करती है। हैंडसम वाली से तो सब अच्छे से बात करते हैं लेकिन मोटी बॉडी से कोई अच्छे से बात नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन का सीन, जहाँ पार्क उस मोटे लड़के के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है जिस लड़के को वो लड़के बुली कर रहे थे। इस मोटे लड़के का नाम है ड्यूक। ड्यूक को भी सब बुली करते हैं उसके लुक्स को देखकर, लेकिन ड्यूक को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। ड्यूक का सपना है एक रैपर बनने का। ड्यूक पार्क से बोलता है, तुम हमारे साथ बैठकर खाना क्यों खा रहे हो? तुम्हारी वजह से पूरा स्कूल हमें घूर रहा है। पार्क ड्यूक से बोलता है, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? ड्यूक बोलता है, तुम्हें मेरा दोस्त क्यों बनना है? पार्क बोलता है, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह हूँ। ड्यूक बोलता है, नहीं तुम हमारी तरह नहीं हो, तुम बहुत हैंडसम हो और मैं बहुत अगली। इसके बाद हम देखते हैं पार्क घर जा रहा होता है। तभी जे उसके पास आता है और उसको एक बैग देता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे। पार्क उसका शुक्रिया अदा कर रहा होता है लेकिन जे यहाँ से चला जाता है और पार्क की नजर पड़ती है वो बहुत सारे बैग दे गया। इसके बाद हम ड्यूक को देखते हैं जो रैप का ऑडिशन देने आया होता है। उसके साथ उसको बुली भी आया होता है। इसका नाम है विंजिन, ये भी रैप करता है। तभी विंजिन का नंबर आ जाता है। विंजिन जाता है और ऑडिशन देता है। म्यूजिक डायरेक्टर को बहुत पसंद आता है विंजिन का रैप। डायरेक्टर बोलता है, ये आखिरी ऑडिशन था ना? ये डब्लू बोलता है, नहीं सर एक और है। डायरेक्टर ड्यूक की शीट देखता है और डायरेक्टर का मुंह बन जाता है। डायरेक्टर इस टकले के हाथ मना करवा देता है कि हम और ऑडिशन नहीं ले रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल में विंजिन ड्यूक को फिर मार रहा है और उससे अपना काम भी करवा रहा है। पार्क को ड्यूक के अंदर अपना आप दिखता है। पार्क को बहुत गुस्सा आता है। पार्क अपनी प्लेट जियो को देता है और विंजिन से लड़ने चला जाता है। और हम देखते हैं पार्क अकेला ड्यूक को बचाने नहीं आया, पार्क के साथ जे भी आया है और जेक भी आता है और बोलता है, इस बार मैं पार्टी बदल कर देखता हूँ। विंजिन बोलता है, तुम्हें पता है तुम किससे उलझ रहे हो? तभी यहाँ वास्को भाई की आवाज आती है, तुझे पता है तू किससे उलझ रहा है? वास्को यहाँ आता है और बोलता है, चल बेटा अपना चश्मा उतार, देख मैं तेरा चश्मा तोड़ना नहीं चाहता। वास्को तो पूरा लड़ने के मूड में है। विंजिन को गुस्सा तो आता है लेकिन वो अपने लुंडों को यहाँ से ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पार्क ड्यूक से मिलता है। पार्क ड्यूक से बहुत अच्छे से बात करता है लेकिन ड्यूक बोलता है, तुम अच्छा बनने का नाटक बंद करो और मुझे किसी की जरूरत नहीं और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इसके बाद हम विंजिन को देखते हैं जिसके रैप की सब तारीफ कर रहे हैं स्कूल में। विंजिन की नजर पड़ती है ड्यूक पर जो रैप लिख रहा होता है। इसके बाद शाम में ये ड्यूक को फिर मारते हैं और उसका लिखा हुआ रैप भी फाड़ देते हैं। और यहाँ पार्क की क्लास साफ करने की ड्यूटी लगी होती है। जोई बोलती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? पार्क मना कर देता है। पार्क की नजर पड़ती है एक इश्तिहार पर। जोई बताती है, स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन है फेस्टिवल वाले दिन, क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे? पार्क जोई को मना कर देता है और बोलता है, सिंगिंग विंगिंग मेरे बस की थोड़ी है, और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। पार्क अकेले में सोचता है, क्या मैं गाना गा सकता हूँ सबके सामने? मैं अकेले में तो गाना गाता रहता हूँ, और ये कहकर गाने लग जाता है। और यहाँ पर ड्यूक को उसकी आवाज आ रही होती है। ड्यूक भाग कर जाता है देखने के लिए कि गाना कौन गा रहा है, और वहाँ जाके देखता है तो वो गाना पार्क गा रहा है। ड्यूक पार्क के पास आता है और बोलता है, तुम कितना अच्छा गाते हो। पार्क
थोड़ा शर्मिंदा हो रहा होता है। पार्क बोलता है वो तो बस मैं ऐसे ही अकेले में गा लेता हूँ। ड्यूक बोलता है क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगे स्कूल में? पार्क ये सुनकर खुश हो जाता है। दूसरे दिन पार्क ड्यूक के घर जाता है गाने की प्रैक्टिस करने के लिए। ड्यूक थोड़ा एम्बेरेस्ड हो रहा होता है, उसका घर पूरा इधर उधर हुआ हुआ होता है। पार्क ड्यूक की हेल्प करता है और गाने की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके बाद रात में पार्क अपने घर जा रहा होता है, ड्यूक भी साथ में है। तभी रास्ते में ड्यूक की दादी का स्टॉल आ जाता है। दादी पार्क को ऑफर करती है खाने के लिए। ड्यूक को याद आता है एक दफा विंजिन वाले भी दादी के स्टॉल पर आए थे और उन्होंने तहस नहस कर दिया था सब कुछ। लेकिन पार्क दादी को खाने के लिए मना कर देता है और यहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट डे ड्यूक पूरा गाना लिख लेता है और बस अभी इन्हें प्रैक्टिस करनी है। पार्क अपनी दोनों बॉडी में प्रैक्टिस कर रहा है। अभी पार्क अपनी मोटी बॉडी में ही प्रैक्टिस कर रहा होता है स्टोर पर। तभी वही खूबसूरत लड़की आती है और पार्क के लिए गोली खरीदती है और पार्क को देती है। और हम नेक्स्ट डे का सीन देख जहाँ पार्क ने बहुत इम्प्रूव किया होता है ड्यूक का गाना। ड्यूक बहुत खुश होता है। इसके बाद ड्यूक और जियो पार्क के स्टोर आते हैं और जियो पार्क से माफी मांगता है चार्जर चुराने के लिए। ये सब अपने बारे में बता रहे होते हैं कि कैसे इन सब की लाइफ खराब थी, अब बहुत बेहतर है पार्क के आने की वजह से। तभी वास्को यहाँ आता है और पूछता है क्या वाकई पार्क बहुत अच्छा लड़का है? ये सब बोलते हैं हाँ पार्क बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारी बहुत मदद करता है। वास्को अभी तक पार्क को गलत समझ रहा था और हम देखते हैं पार्क और ड्यूक बहुत अच्छा गाने लगे हैं। पार्क दोनों बॉडी में 7 दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है। ड्यूक बोलता है अब तो हम ही जीतेंगे दोस्तों। और यहाँ विंजिन वाले भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखते ही देखते फेस्टिवल का दिन आ जाता है। हर चीज का कंपटीशन होता है, जैसे हेयर कटिंग, बॉक्सिंग और सिंगिंग का लास्ट में है। और हम देखते हैं वो स्टोर वाली लड़की भी आई होती है कंपटीशन देखने के लिए। इसके साथ इसका बॉडीगार्ड भी है। स्टोर पर तो वो अकेली आती है, यहाँ पर बॉडीगार्ड जरूरी है क्योंकि बहुत खूबसूरत है ना वो। पार्क की नजर उस लड़की पर पड़ती है। पार्क जाता है उससे बात करने के लिए। वो लड़की बोलती है कौन हो तुम? तभी इस घोंचू को याद आता है इस बॉडी में तो ये इससे मिला ही नहीं, वो हमेशा इससे मोटी बॉडी में मिला है अपनी। ये लड़की इसको ठरकी समझ के यहाँ से जाने लगती है, लेकिन पार्क उसे रोकने का ट्राई करता है। लेकिन लड़की का बॉडीगार्ड पार्क का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है वही बच्चे, यहाँ बच्चों का काम नहीं है। पार्क अपनी भी पावर दिखाता है और उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, लेकिन उसे पता नहीं है उसके सामने कौन खड़ा है। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ दिस ब्लैक आइज मैन। प्यार से हम इसे व्हाइट घोस्ट भी बोलते हैं, जिसे पता है उसे पता है। व्हाइट घोस्ट बोलता है अच्छा तूने मेरा हाथ छुड़ा लिया, अब इससे बचकर दिखा। और व्हाइट घोस्ट बहुत गंदी लात मारता है पार्क के। पार्क का थूक निकल जाता है मुंह से। व्हाइट घोस्ट बोलता है अब उठकर दिखा बच्चे। तभी यहाँ वास्को भाई भी आ जाता है और बोलता है ओए तूने मेरे लड़के को हाथ कैसे लगाया बे? व्हाइट घोस्ट हंसता है और वास्को के एक बहुत जोर से पंच मारता है। वास्को का खून निकल जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। वास्को बोलता है वो चपड़गंजू अपना चश्मा उतार। व्हाइट घोस्ट भी हैरान होता है, इसने मेरा पंच मुंह पर ले लिया। व्हाइट घोस्ट अपने सनग्लासेस उतारता है और लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन ये लड़की इसे रोक देती है और इसे यहाँ से ले जाती है। इसके जाने के बाद वास्को जमीन पर गिर जाता है और पार्क से बोलता है भाई अगर तुझे लड़ना हो तो तू मुझसे लड़ लिया कर, हर किसी से पंगा नहीं लिया कर। और इसके बाद इन दोनों की भी दोस्ती हो जाती है और सिंगिंग कंपटीशन का टाइम भी हो जाता है। जे पार्क और ड्यूक के लिए कॉस्ट्यूम लाया होता है और विंजिन की बारी होती है परफॉर्म करने की। विंजिन जाता है और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और पार्क विंजिन की परफॉर्मेंस को देखकर नर्वस हो रहा होता है कि वो स्टेज पर गाना गा सकता है। ड्यूक पार्क को बोलता है तुम बस अपने दिल से गाना। विंजिन परफॉर्म करके आता है और ड्यूक को फिर से मारता है। पार्क विंजिन से लड़ने जा रहा होता है, लेकिन ड्यूक पार्क को रोक देता है और बोलता है इस पंच का जवाब हम अपनी परफॉर्मेंस से देंगे। इसके बाद इन दोनों की बारी आती है। ये दोनों जाते हैं परफॉर्म करने स्टेज पर। शुरू में पार्क हक देता है, उसकी आवाज ही नहीं निकलती, इतने सारे लोगों के आगे सब हंस रहे होते हैं इन पर। ये गाना गाएंगे, लेकिन ड्यूक द ओजी अपने रैप से सबको हैरान कर देता है और पार्क भी स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों मिलकर इतना अच्छा गाते हैं, सब हैरान हो जाते हैं और वास्को भाई तो खुशी से रोने लग जाते हैं और सब खुश होते हैं एक्सेप्ट विंजिन। म्यूजिक डायरेक्टर विंजिन को छोड़कर पार्क को ऑफर देता है, लेकिन पार्क उसकी ऑफर ठुकरा देता है। और हम इसके बाद देखते हैं इनके गाने की वीडियो वायरल हो जाती है और ये स्टोर वाली लड़की ये वीडियो देख रही होती है और हमें पता लगता है इसके पास भी 2 बॉडी है पार्क की तरह, बस ये अमीर है और पार्क गरीब। इसके बाद रोज की तरह पार्क घर से निकलता है स्कूल के लिए और इसी के साथ ये एनीमे खत्म होता है। ये पूरा एनीमे मैंने 4 पार्ट में कवर करा है। अगर आपको पार्ट 1 देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है यार मुझे। बाकी अपना ख्याल रखो, मैं मिलूंगा आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आपके भाई को इजाजत दें, गुड बाय।